तो बच्चों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बैठ कर की जाने वाला आसन। इनकी संख्या 11 है, तो 6 या 7 आज पढ़ लेंगे और बाकी बच्चे बचाए कल पढ़ेंगे। ठीक है, कल मतलब अगले सैटरडे को पढ़ेंगे। ठीक है, सैटरडे और संडे को आपकी स्वस्थवृत्त की और पैथोलॉजी की क्लास लूँगा। ठीक है, बैठ कर किए जाने वाला आसन कौन कौन सा है? स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन कैसा होता है? पद्मासन की तरह ही बैठना है। स्वस्तिकासन में थोड़ा सा अंतर, पद्मासन में क्या होता है? ध्यान मुद्रा में बैठना है, इसमें ध्यान मुद्रा आवश्यक नहीं है। ठीक है, सर्वप्रथम दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा कर लें, सीधा फैला दें। दोनों पैरों को आपको सीधा फैला देना है। उसके बाद क्या करना है? इसके पश्चात दाहिने पैर के घुटने को मोड़कर तलवे को बाएं पैर की जंघा की अंदर की तरफ रखना है। देखो, दाहिने पैर का जो मतलब जो तलवा है उसे बाईं जंघा पर रखना, बाएं पैर का जो तलवा है उसे दाईं जंघा पर रखना है। ठीक है, दोनों को रिवर्स करना। देखिए इसमें कैसे दिखाया गया, दाएं वाला बाएं पैर की जंघा पर रखा गया और बाएं वाला दाईं पैर की जंघा पर रखा गया है। ठीक है, इसका दिया सिर, गर्दन, पृष्ठ एवं कटी को सीधा रखें। सिर मतलब हेड, नेक, बैक, और आपको जो आपकी कमर है उसको सीधा रखना है। ठीक है, इसका देखो आप इसके समय जो बताया गया, समय में लिखना भूल गया शायद किसी वजह से, तो इसका समय होता है 1 से 3 मिनट तक करना है और आपकी जितनी आवश्यकता अनुसार होगा। वैसे ही आसन कोई नुकसान तो करेगा नहीं, अगर आपको ज़्यादा समय तक कर सकते हैं ज़्यादा समय तक भी कर सकते हैं। मेरुदंड दृढ़ तथा स्थिर रहता है। जो मेरुदंड है, मेरुदंड क्या होता है? मतलब पीछे वाला जो स्पाइन वर्टिब्रल कॉलम है वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, यह मानसिक नियंत्रण में सहायक है। मतलब अगर कोई टेंशन वगैरह है, डिप्रेशन वगैरह है या कोई मतलब दिमाग से रिलेटेड बीमारी है तो उसमें भी ये सहायक है। ठीक, पुरुषों में स्वप्न दोष को दूर करता है, महिलाओं में श्वेत प्रदर को दूर करता है। जिन पुरुषों को स्वप्न दोष है उनको स्वप्न दोष में लाभकारी है, महिलाओं में श्वेत प्रदर में लाभकारी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप याद कर लीजिएगा। जो साधक पद्मासन ना लगा सके उसके लिए यह आसन विशेष उपयोगी है। कोई पद्मासन नहीं लगा सकता तो उसे सिद्धासन कर सकता है, स्वास्तिका आसन कर सकता है। ये थोड़ा ईजी है उससे और फ़ायदे भी लगभग उसी बराबर हैं। तो अगर जो आदमी पद्मासन नहीं लगा सकता, पद्मासन थोड़ा सा इससे कठिन है, तो वो आदमी स्वास्तिका आसन कर सकता है। ठीक है, ये पुरुषों में स्वप्न दोष के लिए और महिलाओं में श्वेत प्रदर के। ये आपके एमसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, किस आसन में पुरुषों में स्वप्न दोष, तो इस तरीके से पूछ सकता है। इस हम लोग पढ़ने वाले हैं सिद्धासन। सिद्धासन उसी की तरह है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है। सर्वप्रथम दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं, जैसे उसमें फैलाया था वैसे इसमें फैला देते हैं। अब दाएं पैर के घुटने को मोड़कर दाईं एड़ी को गुदा एवं मूत्रेंद्रिय के बीच में रखें। देखो इसमें क्या करना है, पैर उसमें एक दूसरे के ऊपर रखे, लेकिन इसमें जो मूत्रेंद्रिय है मतलब पुरुषों में जो मूत्रेंद्रिय है उसके पास एक पैर ले जाना, वहाँ रखना है, दूसरा पैर भी वहाँ ले जाना और फिर हाथों से तत्पश्चात बाएं पैर के घुटने को मोड़कर बाईं एड़ी को इस प्रकार रखें कि ज्ञानेंद्रिय पर दबाव पड़े। मतलब जो जन्नीय इंद्रिय है, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है हमारा और फीमेल का, वहाँ पर दबाव पड़े, इस तरीके से रखना है। ठीक है, दोनों घुटने भूमि पर सटे रहने चाहिए। सिर, ग्रीवा, पृष्ठ, कटी एक सीध में होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या करना है, एक दूसरे को परख ले लेंगे। इसमें क्या करना है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उन पर दबाव पड़ना चाहिए। ऐसे हम लोगों को पैर दोनों रखने हैं। ठीक है, मैं जैसे हाथ नहीं जोड़ते, नीचे पैर जोड़ने हैं, वैसे उसी तरीके से जैसे ऊपर हम लोग हाथ नहीं जोड़ते नमस्ते के लिए, उसी प्रकार से नमस्ते के फॉर्म में हम लोगों को पैर जोड़ने हैं। ठीक है, समय इच्छा अनुसार अधिक समय तक ध्यान अवस्था में इस आसन में बैठा जा सकता है। समय इच्छा अनुसार कोई ज़्यादा जो मतलब थोड़े डिफिकल्ट आसन होते हैं उनका समय दिया जाता है। बाकी जो इजी वाले आसन है उनमें जितनी इच्छा उतना, देखो इसमें भी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, इसमें भी इच्छा अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे आसन है ध्यान मुद्रा में आप कितनी देर तक बैठे रहो, योगी तो सालों बैठे रहते हैं। ठीक है, लाभ, यह आसन ब्रह्मचर्य पालन में विशेष उपयोगी है। जो आदमी ब्रह्मचारी बनना चाहता है, मतलब ब्रह्मचर्य मतलब चाहता है कि उसका माइंड कहता है डिस्चार्ज ना हो, पढ़ाई में एकदम नॉलेजफुल हो जाए, तो वो इस आसन को नियमित कर सकता है। इस आसन के अभ्यास से चित्र एकाग्र होता है। जिन बच्चों का मन नहीं लगता, जैसे मोबाइल में कल बताया था, जैसे मोबाइल पर मैसेज आ गया तो बच्चा मोबाइल देख रहा है आराम से, मम्मी कुछ बुला रही, बच्चा कहीं मोबाइल में लगा हुआ है, उनका चित्र मतलब एकाग्र नहीं होता। पढ़ाई में किताब देखता है, मन कहीं और चला जाता है, तो एकाग्र नहीं हो रहा मन, तो उस समय ये वाला आसन करना चाहिए। ठीक, तनाव को दूर करता है। आजकल देखो डिप्रेशन थी तो बीमारी चल रही, मतलब कोई इस डिप्रेशन में कोई उस डिप्रेशन में, तो इस तनाव को भी दूर करता है। ठीक है, सभी नाड़ियों को शुद्ध करना, जितनी भी नाड़ियाँ, नाड़ियाँ का मतलब होता है नर्व्स, जैसे नाड़ियों का मॉडर्न में कोई रिलेशन करें तो नर्व, सारी नर्व्स का जो प्रॉपर कंडक्शन होता है नर्व इम्पल्स का, वो प्रॉपर कर देता है। ठीक है, निरंतर अभ्यास से श्वसन क्रिया दीर्घ हो जाती है। मतलब अगर आप रिस्पायरेशन जो होता है वो दीर्घ हो जाता है। ठीक है, रिस्पायरेशन रेट जो होता है वो दीर्घ हो जाता है। जैसे कि एक बार सांस लोगे तो बहुत समय तक सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये जो फेफड़ों की क्षमता, कार्य क्षमता है फेफड़ों की, एक तरीके से कह सकते हो कि वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा आसन, इसका नाम है पद्मासन।
इसकी विधि पढ़ेंगे। सर्वप्रथम दोनों पैरों को फैलाकर बैठें, देखो दोनों पैरों को इसमें भी फैलाना। इसके बाद दोनों पैरों की सहायता से दाएं पैर को घुटने को मोड़कर बाईं जंघा पर रखें। देखो दाएं वाले को दाईं जंघा पर रखना है, बाएं वाले को बाईं जंघा पर रखना है। ठीक, इस प्रकार बाएं पैर के घुटने को मोड़कर दाईं जंघा पर रखें। ठीक है, सिर, गर्दन, पृष्ठ तथा कटी सीध में रखें। दो घुटनों को भूमि में सटा के रखें, दोनों घुटने जो हैं वो भूमि में सट के रहने चाहिए। देखिए इसमें दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, इसको इधर रखा गया, इसको इधर रखा गया, फिर ये जो ज़मीन से सटा हुआ पूरा, और आराम से ध्यान मुद्रा में बैठना है। ठीक है, रफ डायग्राम है, मतलब समझने के लिए आपके लिए सिर्फ है। समय आप इच्छा अनुसार कर सकते हैं, जितना आपकी इच्छा हो, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 15 मिनट करें। ठीक है, इसका हम लोग पढ़ने वाले भद्रासन। भद्रासन कैसे करते हैं? ठीक, सर्वप्रथम दोनों पैरों को सामने फैलाकर बैठें। ठीक है, वो तो सम्य करना है। अब दाएं पैर को घुटने को मोड़कर दाईं एड़ी, गुदा एवं मूत्रेंद्रिय के बीच में रखें। जैसे वो कर रहे थे, कौन सा आसन था आपका? सिद्धासन जैसे कर रहे थे, मूत्रेंद्रिय के बीच में रख रहे थे, वैसे ही इसमें भी रखना है। लेकिन उसमें ये बात थी, उसमें ये ध्यान मुद्रा में चले गए थे हम लोग। लेकिन इसमें क्या करना है, अपने पैरों को यहाँ पर पैर को नहीं पकड़ रहे थे सिद्धासन में, लेकिन इस आसन में क्या करते हैं हम लोग पैर को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है इसमें। ठीक है, अब पढ़ते हैं किताबी भाषा में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सर्वप्रथम दोनों पैरों को सामने फैलाएं। अब दाएं पैर को घुटनों से मोड़कर दाईं एड़ी, गुदा एवं मूत्रेंद्रिय के बीच में रखें। दोनों पैरों का पार्श्व भाग मुट्ठी बांधें, हाथों से दृढ़पूर्वक पकड़ कर रखें। जलंधर बंद लगाकर, जलंधर बंद लगाना है। जब बंद पढ़ाऊंगा तो जलंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद, ये सारे बंद आपको पढ़ाऊंगा वहाँ पर। ठीक है, जब बंद पढ़ाऊंगा, जलंधर बंद लगाकर दृष्टि को नासा से अग्रभाग पर रखें। देखो दृष्टि है नासा के जो मतलब नासिका का जो अग्रभाग है, जो आगे दिखता है कभी उस पर कॉन्सेंट्रेट करके रखना है। ठीक, लाभ क्या? यह प्रमुख ध्यानात्मक आसन है एवं मुख्यतः आध्यात्मिक साधकों के लिए उपयोगी है। मतलब जो आध्यात्मिक साधन कर रहे हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं ना आध्यात्मिक, हम लोग विद्या ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारे ये बहुत उपयोगी है। एकाग्रता उत्पन्न करेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाएगा, इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, इसके अभ्यास से पाचन शक्ति मजबूत होती है। जैसे जिसको इंडाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम है, तो वो इस आसन को करेगा तो उसकी पाचन शक्ति क्या, डाइजेस्टिव पावर बढ़ जाएगी। ठीक है, समय 1 से 3 मिनट। ध्यान हेतु अधिक समय तक बैठ सकते हैं। देखो वैसे नॉर्मली अगर आपको पाचन शक्ति बढ़ानी है, ध्यान हेतु आप कितने लंबे समय तक भी बैठ जाए, वो अब प्रॉब्लम नहीं है। अगर कम से कम इसे 1 से 3 मिनट डेली करना चाहिए। ठीक है, 1 से 3 मिनट करते हैं काफ़ी है। उसका वज्रासन, वज्रासन जैसे कहा गया, इंद्र का जो वज्र होता है वो कितना कठोर होता है, सबसे कठोर सबसे माना गया। ठीक है, और अगर हम अपनी शास्त्रीय भाषा में करें तो वज्र माने हीरा होता है। हीरा सबसे ज़्यादा कठोर, हार्डेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ मान सकते हैं। ठीक है, अगर माने तो उसके समान हमारा शरीर अगर हमें करना है तो वज्रासन लगाना चाहिए। वज्रासन में क्या होता है, और वज्रासन का एक और खास बात जो मॉडर्न में बताई गई, अभी रिसर्च हुई है, वज्रासन को जो लोग वज्रासन डेली करते हैं उन्हें डायबिटीज़ नहीं होती। इसलिए आप लोगों ने सुना होगा कि मुस्लिम लोगों को डायबिटीज़ वगैरह कम होती है, क्योंकि वो नमाज वज्रासन में ही करते हैं। ठीक है, उन लोगों को इसलिए मतलब डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम कम होती है। सर्वप्रथम दोनों पैरों को फैलाकर बैठ जाएं। अब दाहिने पैर को घुटने को मोड़कर दाहिने कूल्हे से सटाकर रखें। इस प्रकार बाएं पैर को घुटने से मोड़कर रखें। दोनों एड़ियां फैलाकर रखें। दोनों हाथ घुटनों पर रखें। नेत्र बंद कर रहेंगे तथा श्वास प्रश्वास लें। सिर्फ यह आसन भोजन के बाद करना चाहिए। देखो नोट करने वाली बात है, बाकी सारे आसन खाली पेट करने चाहिए, लेकिन यही आसन है जो भोजन के बाद करना चाहिए। ठीक है, कैसे बैठना है वो आपको इस डायग्राम में दिखा दे। देखो पहले सीधे खड़े हो जाना है, फिर पैर पीछे करना है। ठीक है, पैर फैलाए, फिर पैरों को समेटा, एक वाला पैर इधर गया, एक वाला पैर इधर गया, फिर इस तरीके से सामने रखा और आराम से आँख बंद कर ली और ध्यानात्मक आसन में चले गए। ठीक है, इसीलिए तो हमारे ऋषि मुनि 200 साल तक जी जाते थे। अब हम लोग 60-70 साल में क्यों जी पाते हैं? क्योंकि वो लोग आसन करते हैं ना। सुबह 5 बजे उठ के जो आसन करेगा कहीं ना कहीं उसकी आयु बढ़ती है। ठीक, आसन बहुत जरूरी है। जैसे आप सारे आसन निकल, इसलिए सूर्य नमस्कार कर लीजिए। सूर्य नमस्कार वही 10-15 मिनट में हो जाएगा। उसमें सारे लगभग बहुत सारे आसनों का समूह है। ठीक है, सूर्य नमस्कार एटलीस्ट कर दीजिए 10-15 मिनट डेली। ठीक है, वज्रासन के अभ्यास से श्रोणि प्रदेश एवं रक्त प्रवाह सम्यक होता है। जैसे इंग्वालियन रीजन जो होता है, इंग्वालियन रीजन्स पर वहाँ पर रक्त प्रवाह सही सम्यक हो जाता है, मतलब ठीक हो जाता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन वहाँ का ठीक रहता है। ठीक, श्रोणि प्रदेश की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। तो श्रोणि प्रदेश की मांसपेशियाँ मजबूत होंगी तो कहीं ना कहीं गर्भपात, मिसकैरेज जैसी महिलाओं में जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। ठीक है, मतलब इंग्वालियन रीजन में अगर मांसपेशियाँ मजबूत रहेंगी तो कहीं ना कहीं मिसकैरेज जैसी प्रॉब्लम जो आजकल कॉमन हो गई हैं, बच्चा गिर जाता है, गर्भपात हो जाता है, तो वो जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी अगर इस आसन का अभ्यास करते रहने में। कटिशूल, जंघा, पिंडली
पिंडली एवं की वेदना में इसके अभ्यास से लाभ मिलता है। देखो कटी शूल माने क्या होता है, कमर में किसी के दर्द हो रहा है, जंघा पिंडली आदि की वेदना, जंघा में मतलब किसी के थाई में बहुत दर्द हो रहा है, तो इनसे बहुत आराम मिलता है। ठीक है, समय 1 से 5 मिनट या 10 मिनट तक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें समय बताया गया तो समय आपको उतना ही लिखना होगा, 1 से 5 मिनट लिख देंगे तो सही रहेगा। ठीक। गोमुख आसन, गोमुख आसन क्या होता है, गाय के मुख के समान जो आसन किया जाए उसे गोमुख आसन कहा जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम दोनों पैर फैलाकर बैठें। अब दाहिने पैर को घुटनों से मोड़कर एड़ी बाईं जंघा के पार्श्व पर रखें। इसके पश्चात बाएं पैर के घुटने को मोड़कर एड़ी को दाएं घुटने के ऊपर ले जाएं। इस तरीके से करना है। ये देखो, इसे मोड़ के इधर रखा, फिर इसके ऊपर से ये लेगा, इसके ऊपर इधर ऐसे रख दिया। ठीक है, इस तरीके से रखना है। ये रफ डायग्राम है। डायग्राम अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पर, तो जाके कोई भी जो तुम्हारे पास बुक होगी जरूर डायग्राम दिया गया हो, उस बुक से या फिर नेट से भी चेक कर सकते हैं। अगर बुक नहीं है तो नेट से चेक कर सकते हैं। ठीक है, गोमुख आसन आपको अच्छी तरीके से वहाँ दिखा देगा। ठीक, बाएं हाथ की कोहनी को मोड़कर दाएं कंधे के ऊपर ले जाएं। हथेली से पीठ पर, हथेली देखो पीछे दोनों हाथ ले जाना, एक नीचे से ले जाना, एक ऊपर से ले जाना, और फिर जाके उन दोनों हाथों को आपस में मिलाना है, मतलब इन उंगलियों को लॉक कर देना है पीछे जाके। ठीक है, अब दाएं हाथ की कोहनी को मोड़कर पीछे की पृष्ठ भाग की तरफ ले जाएं। अंगुलियों से बाएं हाथ की उंगलियों से फंसाते हुए खींचकर सीधा रखें। सिर, ग्रीवा, पृष्ठ, कटी आदि को सीधा में रखें एवं श्वासन क्रिया सामान्य रहेगी। ठीक है, इसमें सांस ये नहीं कुम्मन उम्मन कोई प्रक्रिया नहीं करनी, आराम से नॉर्मल जो सांस लेते हो वही सांस लेनी है। ठीक है, इसके हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्काशन। सर संस्काशन क्या होता है, ये तो नमाज़ पढ़ने के बाद लोग झुकते हैं ना नीचे के लिए, वही है, उस तरीके से पोज है, वही वाला पोज है। जैसे हम लोग कहीं मंदिर वगैरह जाते हैं तो मंदिर में बहुत लोग नहीं होते हैं, मतलब भगवान के सामने नतमस्तक होते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम वाले हैं तो वो लोग मतलब अपने अल्लाह जी के सामने झुकते हैं। हम लोग जो होते हैं हम लोग अपने प्रभु के सामने झुकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग कैसे तरीके से, इसी तरीके से झुकते हैं प्रभु के सामने, जब नतमस्तक होना है प्रभु के सामने, जब नतमस्तक होते हैं वो वाला आसन संस्कासन, और शंकर जी के सामने जो नतमस्तक किया है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। शंकर जी के सामने पूजा करते हुए जिस तरीके से नतमस्तक होते हैं वही संस्कासन है। देखो अगर आप डायग्राम बना दें, जैसे मैंने रफ डायग्राम बनाए हैं, अगर पेपर में आप रफ डायग्राम बना के आते हैं तो नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। जैसे अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, तुम्हारे दोस्त ने सबको लिखा है तो उसे 3, 3.5 दिए, तुम्हें 4.5 तक दे सकता है। ठीक है, अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, और आसन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना आसन और मतलब योगा और नेचुरोपैथी से 20 नंबर का पेपर बनेगा, तो 20 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम दोनों पैरों को वज्रासन की स्थिति में मोड़ कर रखें। देखो पहले वज्रासन की स्थिति में बैठना है। इसके पश्चात दोनों पैर के घुटने को एक के दूसरे ऊपर ले जाएं। या ध्यान रखें कि दोनों पैर अंगूठे आपस में मिले रहें तथा दोनों हाथ की हथेलियाँ घुटने के मध्य भूमि पर रखें। ठीक, जब श्वास ग्रहण करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊर्ध्व दिशा में ले जाएं, तत्पश्चात श्वास निकालते हुए आगे की तरफ झुकें एवं टुड्डी नहीं होती, चिन्ह मतलब चिन्ह होता है, उसे भूमि पर लगाना है। ठीक, पहले वज्रासन में बैठना। वज्रासन का पूरा प्रोसेस बता चुका हूँ। ठीक है, वज्रासन का पूरा प्रोसेस आप लिख देंगे इसमें, वज्रासन में कैसे बैठना है। ठीक है, फिर वज्रासन के बाद क्या करना है, सांस लेनी है, सांस को छोड़ते हुए फिर हमें आगे की ओर जाना है। ठीक है, सांस को छोड़ते हुए जैसे भगवान जी के सामने हम लोग नतमस्तक होते हैं उसी तरीके से हमें नतमस्तक हो जाना है। ठीक है, कोई संस्कासन है, तो शंकर जी के सामने जैसे झुकते हैं इस तरीके से याद कर सके, शंकर जी के सामने जिस तरीके से झुकते हैं वही संस्कासन है। लाभ क्या, इस आसन से अभ्यास से तनाव दूर होता है। जितना भी जैसे भगवान के सामने हम लोग झुकते हैं तो हम लोग का डिप्रेशन कम होता है, लेकिन यही तो आसन है। मतलब कहीं ना कहीं अगर तुम साइंस से कोरिलेट करोगे हमारे धर्म को, तो बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर जाएंगी। जब हम लोग पूजा करने जाते हैं तो हम लोग इसी तरीके से झुकते हैं भगवान जी के सामने, तो इससे क्या होता है, तनाव दूर होता है। ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया है। ठीक है, तथा मेरुदंड लचीला होता है। जैसे स्पाइन की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती, इसलिए जो भक्ति करने वाले लोग होते हैं, मतलब ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, उन्हें स्पाइन वगैरह की प्रॉब्लम कम होती है इस तरीके से, मतलब जो पूजा करते हैं। पाचन शक्ति बढ़ती है। उदर विकार और अजीर्ण, उदर विकार मतलब अजीर्ण और रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स भी ठीक हो जाते हैं इससे। रिप्रोडक्टिव अगर कोई डिसऑर्डर है तो वो भी ठीक हो जाएगा, उदर विकार हो जाएगा। अजीर्ण माने क्या होता है, इंडाइजेशन वाली प्रॉब्लम अगर किसी को हो रही है, किसी का पेट बार बार मतलब सही नहीं हो रहा, तो इस आसन को करे। इस आसन को करना क्या है, सुबह उठे, देखो करना कैसे, सबसे ईजी तरीका बताऊँ। सुबह उठे को, हाँ, समय 1 से 5 मिनट तक करना है। सुबह उठे, ठीक है, अपना कार्य किया, कार्य करने के बाद नहा धोने के बाद भगवान जी मंदिर चले गए, मंदिर में आराम से ये 5 मिनट 1 से 5 मिनट तक आसन किया, सामान्य तुम्हारी पूजा भी भगवान जी की हो जाएगी और ये आसन भी हो जाएगा, तुम्हारा तनाव दूर हो जाएगा सारा। डिवोशन वाला भी काम हो गया और आसन वाला भी काम हो गया। ठीक है।